हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी अकाउंटेंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे प्रीवियसली आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका, नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, डिटेल से उसमें पूरी जानकारी है। इस वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो आप किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आप ठीक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी कंप्लीट जानकारी के लिए आपके नोटिफिकेशन की तो आप प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने मिल जाए, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं 7 जून से लेकर 21 जून तक। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल नंबर मिल जाएगा, 10 से 5वें वर्किंग डे पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है, तो इस लिंक पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंट स्टेनोग्राफर, जूनियर आपका असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट 2 की वैकेंसियां हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दे सकते हैं, लिंक टू अप्लाई यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये डिटेल जो मैंने आप लोगों को बताई है फ्रेंड। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के अप्लाई के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका रीओपन की गई है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। ये प्रीवियस थी, अब रीओपन की गई है। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो ये आपका IBPS की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ 6 स्टेप रहेंगे। पहले पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा फोटो सिग्नेचर डिटेल आएगा, आपका प्रीव्यू, अपलोड, यहाँ पे पेमेंट। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं बता चुका हूँ उसके नोटिफिकेशन में। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे 2 बार देना है, पहला, फिर दोबारा कंफर्म फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल इसी तरह कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम से आपका कंफर्म लास्ट नेम। यहाँ पे आपका पूरा जो नाम यहाँ पे आप देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर 2 बार देना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, ये कैप्चा है, इसको फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके आप फोटो सिग्नेचर डिटेल रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे अब मेरा दूसरा स्टेप है। यहाँ पे आपको मुझे फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ से 20 से 50 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करनी होगी, और यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये आपको अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो देखने को मिल जाएगी। मैं आपको गाइडलाइंस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म है, उनका साइज भी आपका रहेगा। ठीक है, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा, वो भी आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस है किस तरीके से करना है। ब्लैंक आपका पेज होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड आपका नॉर्मल होना चाहिए, 50 KB का है। सिग्नेचर यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन 10 से 20 KB का है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 20 से 50 KB का दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको साइज दे रखे हैं। तो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो दे सकते हैं। 50 से 100 KB के बीच में दे रखा है हैंड रिटन, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50। ठीक है, तो ये सब आपको साइज दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ना चाहें उसके नोट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको अपलोड कर दूंगा, फिर हमारा डिटेल पे हम आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो रहेगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, बेसिक में सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे भी जो भी आपकी पोस्ट है, मैं मैकेनिकल के सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका आ रहा है, स्टेट वेयर यू कैटेगरी इशूड। यहाँ पे आप राजस्थान स्टेट के या आउटसाइड राजस्थान के, तो इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो राजस्थान के हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ये कैटेगरी का ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, क्योंकि आप राजस्थान के हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर आउटसाइड हैं तो यहाँ पे आपको ये रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप सीधे यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको बता देता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा अब। ठीक, यहाँ पे आपको दे सकते हैं इफ आपका जब यहाँ पे इफ आपका BCMC मैंने इस पर सिलेक्ट किया होता है, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस कंपनी यहाँ पे आपको दी जा रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट कर ली, क्योंकि मैंने ये हमारे ऑप्शन के अनुसार ही खुलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका जो कि आप बोनीफाइड है राजस्थान के, यस, या आप कहाँ के बोनीफाइड जैसे स्टेट के हैं तो बता सकते हैं। मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश का बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या आप अंडर TSP में आते हैं या नॉन TSP में आते हैं बताना पड़ेगा। जिस कैटेगरी बिलोंग टू, यहाँ पे आपका एज रिलैक्शन है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं क्या फिजिकली डिसेबल है, तो यस या नो कर सकते हैं। कैटेगरी टाइप है, यहाँ पे आपको बता सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए जो जिस टाइप की डिसेबिलिटी होगी, यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी, तब ये आपका ऑप्शन नीचे वाला ऑप्शन होगा, इसमें किस टाइप की मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये चीज मैंने आपको लोग बताने के लिए है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो कैटेगरी है, यहाँ पे आपके जो ऑप्शन रहेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी DHH है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
ये देखिए, आर यू सफरिंग फ्रॉम सर्बल पैरालिसिस हैंड रेटिंग इफेक्ट, यस या नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डू यू नीड टू कंपलसरी टाइम, आपको एग्जामिनेशन में चाहिए छूट। वेदर यू डोमिनेट हैंड रेटिंग इफेक्ट, यस या नो कर सकते हैं। इफ यू डू यू नीड टू आपको कंपलसरी टाइम टू एग्जामिनेशन, यस या नो। यहाँ पे आपको जो गाइडलाइंस है उसको आप देखते हैं, जेंडर आपका मेल फीमेल है यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शादीशुदा है यानी इसकी जानकारी दे सकते हैं। आर यू एम्प्लॉयड, आपका विद्युत विभाग में एम्प्लॉय, यस या नो कर सकते हैं। आपका सेलेक्ट करनी होगी नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसको आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। आना है, देखिए, आर यू एन एक्स प्रिजनर हु हैव सर्व अंडर द गवर्नमेंट नगर निगम और आपका सब्सटेंस बेसिक ऑन पोस्ट बिफोर कन्वर्जन एलिजिबल अपॉइंटमेंट अंडर रेगुलेशन, यस या नो करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका पीरियड और आपका इम्प्रिजमेंट कितना रहा था उसकी जानकारी देनी होगी, यस करेंगे तो नो पे आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आर यू इम्पर्सनेंट सर्व कैंडिडेट हु हैज नॉट ओवर एज बिफोर, यहाँ पे इसके बारे में यस या नो करना है। ठीक है, हैव यू हैव रेंडर सर्विस एनसीसी, यस या नो करना है, तो उसकी आपका ड्यूरेशन कितना था वो जानकारी है। आर यू एन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, इसके शॉर्ट सर्विस के बारे में यस या नो करके जानकारी देनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, यस या नो करना है, तो आपकी सर्विस के पीरियड के बारे में बताना पड़ेगा। हैव यू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, यस या नो करना होगा। ठीक है, ये आर यू अप्लाइंग अंडर आपका शहरियस कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जो आपके जो वैकेंसी उसी के अनुसार ही आएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये मेरे में डिसेबल आ रहे हैं तो आपके में नहीं आया, तो आपको उसके अनुसार यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के। ठीक है, शहरिस कैटेगरी यस या नो कर देंगे। ठीक है, इफ यू एनुअल इनकम, यहाँ पे देखिए ये आपके एनुअल 2.5 लाख से ऊपर है या लेस है तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बता देंगे, अपना धर्म क्या है, जो भी आपका धर्म लिस्ट आ रही है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आपका धर्म माइनॉरिटी कम आता है, यस या नो कर सकते हैं। आप इंडियन है, यस, ठीक है, यस या नो कर दें, सॉरी इंडियन है बता दें। यहाँ पर सेंटर और एग्जामिनेशन यहाँ पे बताना है, आपका जो भी सेंटर है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आप अपने अनुसार सुविधा के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, मैंने एक एक करके सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बतानी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके। यहाँ पे आपको बताना है आपकी एज एक 2020 के 22 के अनुसार क्या होगी वो यहाँ पे है। ट्विन ब्रदर है, यस या नो कर सकते हैं। नेम ऑफ ट्विन का देना पड़ेगा, आपका मेल फीमेल है, जेंडर बताना पड़ेगा। ठीक है, आपके ट्विन में। ठीक है, अगर आपकी बहन, अगर आपका बहन है भाई है तो यहाँ पे बताइए ट्विन में फादर नेम, मदर नेम, वाइफ का नाम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस अगर आप करेंगे तब उस केस में आएगा। ठीक है, तो इस केस में आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेम आपके चिल्ड्रन आफ्टर शादी के बाद कितने हुए हैं उनकी जानकारी देनी होगी। डू यू हैव चिल्ड्रन बिफोर अर्लियर डिलीवरी हैविंग डिसेबिलिटी, यस या नो यहाँ पे आपको करना होगा, ये सब आपकी जानकारी देनी है। आर यू ए कैंडिडेट हु हैव वन चिल्ड्रन ऑफ अर्लियर बिफोर बट मोर देन वन चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सिंगल सब्सिक्वेंट डिलीवरी, तो यहाँ पे इसके बारे में यस या नो कर सकते हैं। चिल्ड्रन की डिटेल है, नेम यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे अपने चिल्ड्रन के बारे में जानकारी देनी होगी, डिसेबिलिटी के टाइप के बारे में बताना होगा। आपका एक से अधिक है, वाइफ है या हस्बैंड है तो जानकारी देनी होगी। आईवी एब्सेंट डॉरी आपने यस या नो यहाँ पे करना है। मैरिड पर्सन ऑलरेडी, आपको इसकी जानकारी देनी है। एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, इसके बारे में बताना है, अपना एड्रेस, कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से है अपना स्टेट, पिन कोड यहाँ पे आपको इसी तरीके से सेम दोनों है तो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड आ रहा है, फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका सेम है तो पूरा डाटा कॉपी हो जाएगा, अलग अलग है तो पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक पे आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो उस पर एक किसी पे भी क्लिक करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए मैं वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करूंगा, जहाँ से जो भी आपकी एरर होगी आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि तो फ्रेंड यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, मेरा सक्सेसफुली हो गया है, आपकी एरर होगी तो वो दिख जाएगी। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यहाँ पे आपका बी टेक कर रखा है, जो भी यहाँ पे आपने कर रहा है लिस्ट आ रही है, आपको उसमें सेलेक्ट करना है अपनी चेक करके। ठीक है, यहाँ पे आपका अपियरिंग क्या है, आप ईयर है, पास्ट है। ठीक है, उसकी जानकारी, आपके डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे अपनी मार्क्स से देते हैं। ड्यूरेशन कोर्स कितने साल का है, आप कितने समय का आपकी करा है, परसेंटेज क्या है, यहाँ पे आपको डिवीजन बतानी है। ठीक है, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में बता सकते हैं, अदर है तो यहाँ पे आपको बताना है। डू हैव प्रोसेस वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट की, यस यहाँ पे करना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका जो संस्था में काम करते थे उस संस्था का नाम, क्या पद था वो यहाँ पे बताना है, कब से लेके कब तक काम किया उसकी यहाँ पे तारीख बतानी है।
नेचर और ड्यूटी, रीजन फॉर लिविंग, अगर आपने छोड़ दिया, प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यस आप प्रेजेंटली कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर लें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम आपको टोटल एक्सपेंस मंथ में यहाँ पे बताना है। आपको जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपको बतानी है, हिंदी, इंग्लिश, जो आप बोल सकते हैं वो यहाँ पे आप बता दें। रीड, राइट, स्पीक यहाँ पे आप कर दें इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन तीन दोनों के लिए कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रखना है, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं मेरा ये अपलोड, आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा जो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक डेमो के लिए आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करें, यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करें, ठीक है। तो जो आप अपनी एक बार डिटेल चेक कर लें पूरी तरीके से, आपको लग जाएगी हाँ मेरी सारी डिटेल सही है, उसके बाद ही आप कन्फाइल एंड सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको जो चेंजेस करने के कोई चांसेस नहीं रहते, तो आपको जो भी फॉर्म भरते समय एक बार अपनी जानकारी को पूरी तरह से चेक करें, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, आपका हैंड रेटिंग डिक्लेरेशन है और कैप्चा है। इसके बाद ये आपका रह जाएगा। फिर इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो आपका गेट पे है, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपकी संक्षेप में जानकारी दी किस तरीके से आपको आवेदन करना है, आपको जो राजस्थान की विद्युत उत्पादन निगम से निकली वैकेंसी के बारे में। अगर यह जानकारी तो ऐसी डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो के अपडेट के लिए, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हमें जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए और एंड तक देखने धन्यवाद।